एक और हफ्ता, एक नई उम्मीद और एक बार वापस से दिल तुड़वाने को तैयार मैं और तुम। हम यूनाइटेड फैंस की यही कहानी रही पिछले 12 सालों की। हम हर साल डिसाइड करते हैं कि भाई इस साल ना अपने आप को इतना इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सीजन शुरू होता है ट्रांसफर विंडो से, ट्रांसफर विंडो में 3-4 साइनिंग्स मिल जाती हैं, उम्मीद जग जाती है और यहाँ पर सीजन शुरू होते ही उन उम्मीदों पे हमारा क्लब, हमारे प्लेयर्स और कहीं ना कहीं हमारे मैनेजर्स पानी फेरना शुरू कर देते हैं। लेकिन तुम एक वो देख रहे हो, डिजायर देख रहे हो, एक कमिटमेंट देख रहे हो। भाई एक यूनाइटेड फैन शायद हो सकता है अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम ना दे, लेकिन यूनाइटेड के मैच डेज पे वक्त निकाल ही लेता है, कहीं ना कहीं भले ही बेइज्जती मिल रही हो मैच देखने के लिए। और आज शाम में बैठकर मैं और तुम वापस से उसी इंतजार में होंगे कि भाई प्लीज प्लीज एक अच्छी परफॉर्मेंस, प्लीज इस हफ्ते में 3 पॉइंट, जिससे कि अगले हफ्ते में जब हम यहां पर बैठें डिस्कशन करने के लिए या फिर हम इस मैच के बाद डिस्कशन कर रहे हो तो हमारे पास कुछ पॉजिटिव्स हो डिस्कस करने को, बात करने को। क्योंकि देखो बात सिंपल है, यहां पर 4 मुकाबलों में आपने यहां पर 1 मुकाबला जीता है, आपने 1 मुकाबला ड्रॉ किया है, 2 आप हारे हो, जिसमें से 1 में तो आपकी सुताई हो गई, वो भी मैनचेस्टर डार्बी में जो पिछला ही गेम था। और विडंबना इतनी बड़ी है कि कायदे में अगर डार्बी में देखा जाता तो यूनाइटेड की टीम को बेटर करना चाहिए था, क्योंकि वो पिछला गेम जीत के आए थे। मैन सिटी 2 गेम लगातार हार के आई थी, बट दे केम मोर प्रिपेयर्ड, दे वांटेड टू विन द गेम मोर देन अस, एंड डेफिनेटली वहां पर वो चीज आपके स्कोर बोर्ड पे, रिजल्ट पे रिफ्लेक्ट हो रही है। चेल्सी वर्सेस यूनाइटेड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिक्चर हुआ करता था आज से 17-18 साल पहले। चलो वो भी छोड़ दो, मैं कहूँगा आज से 15 साल पहले, क्योंकि 2010 तक थी ये चीज़ें। लेकिन जब से हमने यहाँ पर वो अपना गोल्डन पीरियड गवाया, तब से हम कभी भी इस फिक्चर को वो हाइप प्रोवाइड कर नहीं पाए। लेकिन इन सब के बावजूद फिक्चर खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर, और ओल्ड ट्रैफर्ड पे चेल्सी 2012 से जीती नहीं है मेरे भाई। और रिकॉर्ड्स जो अभी तक नहीं टूटे थे वो सारे रिकॉर्ड्स रूबन एमरिम के अंडर टूटे हैं। प्रीमियर लीग का वर्स्ट स्टार्ट कभी नहीं हुआ था, रूबन एमरिम के अंडर हो गया। प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में हमने कभी टॉप 10 के बाहर फिनिश नहीं किया था, मतलब टेक्निकली तो हमने कभी टॉप 8 के बाहर फिनिश नहीं किया था, हमने 15th फिनिश किया। जीडी तो हमारा ना ही पूछो तो बेहतर है। पिछले 31 मुकाबले जो प्रीमियर लीग में रूबन एमरिम ने मैनेज किए, उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमने जीते हैं वो 31 पॉइंट्स जीते हैं। और आपके कुल मिला के 31 मुकाबलों में सिर्फ आपने 8 मुकाबले प्रीमियर लीग के जीते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं हम, और यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं या क्या नहीं निकालने वाले हैं। बट देखो आज के इस मैच में ना मेरे हिसाब से टेक्टिकल साइड पे और बाकी चीज़ों पे डिस्कस करने से ज़्यादा हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि भाई वाकई में हम इस सीज़न से चाहते क्या हैं, हमारा स्क्वाड इस सीज़न से चाहता क्या, हमारा मैनेजर इस सीज़न से चाहता क्या है। क्योंकि प्रेशर माउंट हो रहा है। अल्टीमेटली अगर रूबन एमरिम को सैक किया जाता है, भाई उनको तो मिल जाएगा अपना 12 मिलियन का कंपनसेशन। यूनाइटेड वापस से उसी सवाल पे आके खड़ी हो जाएगी कि अगला मैनेजर कौन, और जो भी अगला मैनेजर होगा क्या उसको हम जो वादा करते हैं हर बार के भाई ही विल गेट एटलीस्ट 2 सीजन्स विदाउट एनी क्वेश्चंस व्हाटसोएवर, क्या उसको मिलेंगे। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा बूस्ट आपको जो इस मैच से पहले मिल सकता था, मैं पॉइंट बाय पॉइंट चलूंगा और पॉइंट बाय पॉइंट इन चीज़ों पे आऊँगा, वो आपको मिला है दैट मैथायस कूनिया एंड मेसन माउंट आर अवेलेबल फॉर दिस गेम वीक। तो अब मुझे पता है और आपको भी पता है कि यहाँ पर रूबन एमरिम शायद कूनिया को और मेसन माउंट को स्टार्ट ना दें, और अगर स्टार्ट मिलता है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कूनिया को फिर भी स्टार्ट मिल जाएगा, बिकॉज कूनिया को प्रिकॉशनरी तौर पे जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था, राइट। तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है दैट मैथायस कूनिया विल बी यूज्ड इन द प्लेइंग 11 एंड नॉट मेसन माउंट। बट फिर वही ये सवाल आ जाता है कि भाई अगर मेसन माउंट नहीं खेल रहे हैं और मैथायस कूनिया खेल रहे हैं तो हमें वापस से ब्रूनो को देखना पड़ेगा भाई उस पिवट में, एंड दैट इज नॉट वर्किंग, राइट। तो मेरे लिए मैच से पहले मैच जीतने की क्या अप्रोच है वो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखा जाए तो भाई रूबन एमरिम के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। उनका कैप्टन, उनका वो प्लेयर जिसको वो लगातार गलत प्रोफाइल में यूज़ कर रहे हैं, वो आके बोल रहे हैं दैट आई एम स्ट्रगलिंग, एंड बिकॉज आई एम स्ट्रगलिंग मैं टीम को भी स्ट्रगल करवा रहा हूँ। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है भाई, टीम का कोई भी प्लेयर हो, अगर वो प्लेइंग 11 में है या फिर अगर वो सब्स्टिट्यूट होकर आ रहा है और अगर उसका गेम अच्छा नहीं चल रहा है तो पूरी गेम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। और ब्रूनो जैसा प्लेयर जो आपका सबसे ज़्यादा क्रिएटिव प्लेयर है, अगर वही स्ट्रगल कर रहा है
तो आपके गेम में फिर वो फ्लूइडिटी, वो बैलेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सामने वाली टीम में सबको पता है गर्नाचो है, पूरे फैन बेस की खिलची हुई गर्नाचो के एटीट्यूड से। गर्नाचो विल बी कमिंग बैक टू ओल्ड ट्रैफर्ड एंड एंजो मरेस्का ने चुटकी ले ली है, यहाँ पर बोल दिया है कि ही इज़ रेडी। तो अगर गर्नाचो स्टार्ट कर रहे हैं भाई, यूनाइटेड फैन बेस के मन में एक वो डर होगा, होना भी चाहिए कि व्हाट इफ गर्नाचो स्कोर्स अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन पता है इन सब सिचुएशन से बढ़कर ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इस मैच में जीतने के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं या सरवाइव करने के। देखो रूबन एमरिम लाख अच्छी बातें कर ले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर, लाख यहाँ पर अपनी डींगे हाँक लें, लाख हमें यहाँ पर कॉन्फिडेंस दे लें, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें जहाँ आकर रुक जाती हैं वो है रिजल्ट। फुटबॉल हो गया, कोई भी स्पोर्ट हो गया, इट्स अ रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस। आप अगर यहाँ पर प्रीमियर लीग के शुरुआत में ही इतना ज़्यादा पिछड़ जाओगे, जहाँ पर आपका जीडी नेगेटिव में है, जहाँ पर आपने 4 मुकाबलों में सिर्फ आपने अगर देखा जाए तो 1 मुकाबला जीता है, 1 आपने ड्रॉ किया है, तो आपकी गाड़ी पटरी पे है नहीं। उसको पटरी पे लाने के लिए आपको अपने लिए छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करने पड़ेंगे। और यहाँ पर सेकंड इंटरनेशनल ब्रेक में जाने से पहले आपको कुछ पॉजिटिव देना पड़ेगा, बिकॉज आप कैराबा कप से बाहर हो चुके हो ऑलरेडी। तो आपको हफ्ते में सिर्फ 1 गेम खेलना है। अगर आप इस सिचुएशन में भी प्रीमियर लीग के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं इज नॉट फिट इनफ टू मैनेज मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड नोबडी, आई वुड से कोई भी यहाँ पर जो सेंसिबल फैन है वो नहीं चाहता कि रूबन एमरिम शुड बी सैक्ड। नॉट बिकॉज कि यूनाइटेड फैंस ये नहीं चाहते कि भाई हम वापस उस प्रोसेस में जाएं, बट बिकॉज जो हमने काम देखा है रूबन एमरिम के एंड से इन टर्म्स ऑफ वो कहते हैं ना क्लेंजिंग करना किसी भी स्क्वाड की, वो की उन्होंने। अब वो प्लेयर्स जाकर दूसरे क्लब में क्या कर रहे हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट वो प्लेयर्स हमारे क्लब में अच्छा नहीं कर रहे थे, मुझे उससे फर्क पड़ता है, वो चाहे जो भी हो। तो यहाँ पर रूबन एमरिम ने कल्चरल रीसेट करने की कोशिश की। रूबन एमरिम ने उन प्लेयर से मूव ऑन करवाया जिन प्लेयर से प्रीवियस मैनेजमेंट, प्रीवियस मैनेजर नहीं मूव ऑन करवा पा रहे थे। कहीं ना कहीं वो ईगो जो उन प्लेयर्स का था उसको सेटिस्फाई नहीं होने दिया। बट अब उन सारी चीज़ों से हटकर बात हमें फुटबॉल पे करनी है। चेल्सी सबको पता है भाई, टैक्टिकली अगर देखा जाए उनके 2 मेन सबसे बड़े थ्रेट जो रहते हैं, वो एक कोल पार्मर है जो उनके लिए सबसे बड़ा गोल स्कोरिंग थ्रेट क्रिएट करता है। दूसरा मेरे हिसाब से इट इज़ पेड्रो नेटो, क्योंकि दोनों फ्लैंक पर आपके पास इतना पेस, इतनी क्रिएटिविटी है और इतनी डायरेक्टनेस है कि आप यूनाइटेड का डिफेंस अगर देखोगे, जो हमने सिटी के अगेंस्ट देखा या हमने जो फुलम के अगेंस्ट देखा या इवन जो हमने बर्नली के अगेंस्ट देखा, हम बड़ी जल्दी स्विच ऑफ होते हैं। आर्सेनल के अगेंस्ट भी यही कहानी थी। तो भाई चेल्सी के पास वो हैं प्लेयर्स जो आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर सकते हैं। एक पॉजिटिव जो है, चेल्सी थकी हुई लग रही है। बायर्न वाले मैच में वो लिटरली टायर्ड लग रहे थे। तो आई होप यहाँ पर यूनाइटेड उस सिचुएशन को समझे। आपका कोई मिडवीक गेम चल नहीं रहा है तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। और अगेन क्योंकि यहाँ पर आप ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेल रहे हो तो भाई आपको तो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। देखो रूबन एमरिम की वो कही गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कि यार मैं ऐसे ही खिलाऊंगा, मैं अपनी फिलॉसफी चेंज नहीं करूंगा। इफ़ यू वांट टू चेंज द फिलॉसफी, चेंज द गाय, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द वे आई वांट माय टीम टू प्ले। नोबडी इज आस्किंग यू टू चेंज द वे यू प्ले और यू वांट द टीम टू प्ले, बट एटलीस्ट प्ले द राइट प्लेयर्स इन द राइट प्रोफाइल। दैट इज वॉट वी आर आस्किंग, दैट इज वॉट जो हम डिमांड कर रहे हैं आपसे। तो हाँ, वो एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर एक डिस्कशन पॉइंट है। देखो चेल्सी के पास डिफेंसिवली शॉर्ट कमिंग्स हैं। चेल्सी अगर देखा जाए लियम डेलिप की इंजरी से थोड़ा सा सेटबैक पे गई है, बिकॉज उनके पास अब इकलौता स्ट्राइकर ऑप्शन जो है वो आपका जाओ पेड्रो है। लेकिन यूनाइटेड को एक चीज़ मेक श्योर करनी है, वो यहाँ पर गर्नाचो को रोकने के पर्सपेक्टिव से, या फिर आप इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम। चेल्सी की जो भी परफॉर्मेंस थी बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट, डोंट फॉरगेट कि वो बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट थी। यूनाइटेड के अगेंस्ट हमें यहाँ पर वूल्स हो गई, बर्नली हो गई, ऐसे क्लब्स ट्रबल दे जाते हैं। तो चेल्सी तो फिर भी बहुत बड़ा क्लब है भाई, और अभी लास्ट ईयर ही उन्होंने कॉन्फ्रेंस लीग और क्लब वर्ल्ड कप जीता है। तो दैट रियली टेल्स यू कि जब सिचुएशन आती है चेल्सी प्लेयर्स डू स्टेप अप। रूबन एमरिम, द जॉब इज ऑन द लाइन मेरे भाई। यू नो दैट यू आर वॉकिंग ऑन थिन आइस। तो आपके लिए रिजल्ट ही सब कुछ है। रिजल्ट आपका देता है अभी, और अगर आप फुटबॉल अच्छी खिला रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो भी यहाँ पर आपके ऊपर सवाल उठेंगे, बिकॉज अर्ली इन द सीजन आप ऑलरेडी 2 बड़े फिक्चर हार चुके हो। एक ले दे के जीते हो और एक आपने ड्रॉ करवा लिया। तो इरेगुलरिटी है रिजल्ट्स में, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है प्लेयर्स में भी, मैनेजर में भी, एंड मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिसिंग है। वो मोटिवेशन देने वाला कोई और नहीं भाई, आपके रूबन एमरिम होंगे। अगर मैं प्लेइंग 11 पे आऊँगा ना, प्लेइंग 11 बड़ी सिंपल है। आपको पता है आपके पास डेलो नहीं है,
तो आपको माजरूई खिलाना पड़ेगा विंग बैक पे, डोरगू खिलाना पड़ेगा विंग बैक पे। आपके 3 सेंटर बैक ऑप्शन मेरे हिसाब से होने चाहिए, लेनी योरो, मैथायस डे लिट एंड अब यहां थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है। आई वुड वांट टू सी एडन हेवन या फिर यहां पर आपके प्रोबेबली मैं बोलूंगा हैरी मैग्वायर, बट आई डोंट वांट टू सी यहां पर लूक शॉ बिकॉज लूक शॉ वाज एब्सोल्युटली अबिस्मल। लूक शॉ जैसे रॉय कीन ने बोला ना, द गाय वॉक्स अवे विद अ मर्डर एंड नोबडी इवन डिस्कसेस अबाउट इट। क्यों? क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स इतना ज्यादा लाइमलाइट ले जाते हैं, इतना ज्यादा अटेंशन ले जाते हैं कि लूक शॉ की काली करतूतें छुप जाती हैं उन सब डिस्कशंस के बीच में। लूक शॉ वाज हॉरेंडस अगेंस्ट मैन सिटी एंड आई डोंट वांट टू सी हिम प्लेइंग अगेंस्ट अनदर टॉप क्लब और वहां पर हम कतई कूट दिए जाएं, वो नहीं चाहता मैं। बात अगर आप करोगे यहाँ पर आपकी मिडफील्ड की, तो डेफिनेटली यहाँ पर मिडफील्ड में आपको खिलाना है मेरे हिसाब से उगारते को और उसके साथ कोबी मेनो को, क्योंकि अगेन मैं रेडी नहीं हूं कूनिया और माउंट को स्टार्टिंग 11 में डालने के लिए। मैं चाहूंगा कि ब्रूनो फर्नांडिस स्टार्ट करें कूनिया की पोजीशन पे या जहां वो माउंट को खिलाते हैं। उसके बाद नंबर 9 के तौर पे यू हैव टू पिट बेंजामिन सेस्को एंड देन द अदर वाइड फॉरवर्ड और द अदर आपका अब टॉप प्लेयर फ्रंट 3 में हैज टू बी ब्रायन एम्बेमो। लेकिन पता है इन सब के बीच में सवाल जो सबसे बड़ा होगा, क्या सैन लेमेंस को इस मुकाबले में स्टार्ट मिलेगा? एक गोलकीपर को नहीं चाहिए भाई 4 हफ्ते प्रैक्टिस करने के लिए। अगर डोनारुमा स्ट्रेट अवे कैन वॉक इनटू द फर्स्ट टीम ऑफ मैन सिटी, व्हाई कांट सैन लेमेंस डू दैट? रूबन एमरम नीड्स टू ग्रो सम बॉल्स। रूबन एमरम हैज टू हैव दैट कॉन्फिडेंस जो उसने साइनिंग की है कि भाई हाँ मेरी साइनिंग है, मुझे मौका देना पड़ेगा, बिकॉज ही वांटेड ओनाना टू बी गॉन एंड ही वांटेड एक यंग गोलकीपर। सैन लेमेंस इज द गाय। वी शुड हैव गॉन फॉर डोनारुमा, बट डोनारुमा के जो भी कल्चरल टंटे हैं, जो भी फाइनेंशियल टंटे हैं, उसको शायद हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डील ना कर पाते। तो अब आपने साइनिंग की ही है तो आपको खिलाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि ओकली में सर दिया तो मूसरों से क्या डरना, तो वही हाल है यहाँ पे। मेरे लिए यहाँ पर बेंजामिन सेस्को को फीड करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इस मुकाबले में स्टार्टिंग 11 में आपके अमाद डियालो को नहीं डाला है, बिकॉज आई फील अमाद डियालो इज नॉट रेडी फॉर द फर्स्ट टीम फुटबॉल, मतलब प्लेइंग 11 में जगह पाने के लिए। अब अगर आप खेलना चाहते हो यू हैव टू अर्न योर प्लेस, जो कि कहीं ना कहीं आपके अमाद डियालो नहीं कर रहे। ही हैज़ बीन बिलो पार फॉर मी। लास्ट ईयर उसके जो अच्छे गेम्स आए थे उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स में ही वॉज वेरी अंडरवेलमिंग, और अभी तो अगर आप देखोगे सीजन में सारी ही परफॉर्मेंस काफ़ी अंडरवेलमिंग गई हैं। तो यूनाइटेड को अगर मुकाबला जीतना है, अगर यूनाइटेड को अपनी होप्स अलाइव रखनी है, देखो भाई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि आपकी इनियोस मैनेजमेंट इज डिमांडिंग रूबन एमरिम टू गेट इनटू यूरोपियन प्लेसेस, और वो कोई कॉन्फ्रेंस लीग यूरोपियन प्लेसेस नहीं, एटलीस्ट यूरोपा लीग प्लेसेस। इट हर्ट्स मी टू से दिस, बट राइट नाउ अगर मैं देखूंगा टीम कॉन्फिडेंस, टीम की सिनर्जी एंड कहीं गेम प्लान को, मुझे तो टॉप 8 भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, टॉप 6 की तो बात भी छोड़ दो। तो भाई रूबन एमरिम ये वो गेम्स है जहां पर आपको प्रूव करना पड़ेगा व्हाई यू डिजर्व टू बी द मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ये कॉकीनेस ना कि मैं तो फिलॉसफी चेंज नहीं करूंगा, तुमको मैनेजर चेंज करना तो मैनेजर चेंज कर दो, ऐसे आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। वो मोरिन्यो की जो कोट है, इफ़ यू आर डाइंग विद एन आइडिया द आइडिया वॉज स्टूपिड, बिकॉज आपने अपना केस हेल्प नहीं किया किसी भी तौर पे। तो दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव मेरे हिसाब से। बाकी तो देखो अगेन चीज़ें वहीं आ जाती हैं कि मैनेजर बाहर से बैठकर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीज़ें ही कर सकता है, करवा सकता है, बाकी बहुत कुछ या सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्लेयर्स के ऊपर जो ऑन फील्ड हैं। अब वो स्टार्टिंग 11 के हैं या सब्स्टिट्यूट होके आए हैं, इवेंचुअली जो प्लेयर पिच के ऊपर है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल मोर देन द मैनेजर। बस आई वॉन्ट अस नॉट टू होल्ड आवरसेल्फ बैक, एक्सप्रेस योर सेल्फ। अगर गोल खा भी रहे हो ना, बी एक्सप्रेसिव, बी एक्सप्लोजिव, बट बी रियलिस्टिक। ये नहीं चुतियापा करने लगे तुम जाके, चोट भांगड़े करा लिए तुमने वहाँ पे कि तुमने पुश कर दिया हाई लाइन पे। भाई चेल्सी को मत दे देना वो अपॉर्चुनिटी। विन दो सेकंड बॉल्स, हिट देम ऑन द अर्ली काउंटर, दैट इज द ओनली वे यू कैन गेट एनीथिंग आउट ऑफ द फिक्चर। एंड दिस मेरे हिसाब से भाई दिस इज अ गेम वेर यू हैव टू विन। आई एम नॉट सेइंग चेल्सी बहुत अच्छा है इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मेरी टीम जीतनी चाहिए, बिल्कुल जीतनी चाहिए भाई। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ विच एवर टीम यू प्ले, you have to be at your absolute best and that is what I expect from Manchester United। मैं अपनी आज की प्रेडिक्शन तो नहीं दूंगा बिकॉज मैं प्रेडिक्शन देता हूँ खराब हो जाती है। मैं बस यही बोलूँगा कि भाई आई एम प्रेइंग दैट यूनाइटेड विंस दिस वन, क्योंकि अगर ये नहीं जीते तो हालत बहुत खराब होने वाली है। रूबन एमरिम के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा सो होगा भाई। सवाल अगला ये हो कि अगला मैनेजर बनने कौन वाला है, जो कि मैं नहीं चाहता। आई वॉन्ट रूबन एमरिम टू स्टे, आई वॉन्ट रूबन एमरिम टू बी सक्सेसफुल एंड आई थिंक majority of the fans in the United fan base would want that, not because they like Ruben Amorim but because they are just tired of the fact that हम हर बार ये करते हैं, अगला मैनेजर लाते हैं, उसको टाइम देने की बात करते हैं, बट हम कभी टाइम देते नहीं हैं। बाकी आपके क्या प्रेडिक्शंस है दोस्तों, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पे नए हैं यार
तो प्लीज सब्सक्राइब टू 1MUFC. Don't forget to hit that bell icon and don't forget to join us on the watch along, because चाहे जीते चाहे हारे, we'll always be there. As I always say, we'll keep the red flag flying high because Manchester United will never die. Bye bye. GGM.